जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। वैक्सीनेशन का मूल सिद्धांत हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करना है। जब हम किसी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन लेते हैं तो यह हमारे शरीर में एक छोटा सा हिस्सा उस बीमारी का, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, पेश करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले इम्यून रिस्पांस को समझना होगा। जब कोई विदेशी तत्व, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाती है। यह हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है जो हमें बीमारियों से बचाती है। इम्यून सिस्टम में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स का काम है संक्रमित कोशिकाओं को पहचानना और नष्ट करना, जबकि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को पहचानती हैं और उसे निष्क्रिय कर देती हैं। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो बी सेल्स और टी सेल्स उस एंटीजन के खिलाफ तैयार हो जाते हैं। अब जब हम किसी बीमारी के संपर्क में आते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम पहले से तैयार होती है। यह एक तरह का मेमोरी बनाती है। जैसे ही एंटीजन फिर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारी इम्यून सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया करती है और हमें बीमारी से बचाती है। वैक्सीनेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामूहिक इम्यूनिटी। जब एक बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो यह उन लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, जैसे कि छोटे बच्चे या वे लोग जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसलिए वैक्सीनेशन केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सभी मिलकर वैक्सीनेशन करते हैं तो हम एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करते हैं। यह एक वैज्ञानिक उपलब्धि है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन के बारे में सोचें तो याद रखें कि यह एक साधारण इंजेक्शन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का एक तरीका है। यह हमें और हमारे समाज को सुरक्षित रखने में मदद करता है।